हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मधु श्रीवास्तव एनम आज अपने इस चैनल के द्वारा आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग तो एक नॉर्मल सा मेथड है जो कि हर महिला अपने बच्चों को पिलाती है दूध, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जो मेथड है कुछ अलग, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। ब्रेस्ट फीडिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरा होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ओनली ब्रेस्ट फीडिंग जन्म से लेके 6 माह तक के बच्चों के लिए होता है, जिसके लिए देखिए मैं आपको पिक दिखाना चाहती हूँ। जन्म से लेके 6 माह तक के बच्चे को किसी भी तरह की बोतल, चम्मच, शहद या ड्राई बैटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 6 माह के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही दाल का पानी, चावल का पानी, छाछ, दलिया, खिचड़ी, केला जो अपने घर में पॉसिबल है वो देना चाहिए। इसी साथ में अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो किस तरह से काम में लेने चाहिए। जो भी महिलाएं अभी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो वो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे ये मेथड यूज़ करें तो उनको महसूस होगा कि वास्तव में बहुत कुछ चेंज है। ब्रेस्ट फीडिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है सामने, यानी कि बच्चा एकदम अपनी छाती के सामने होना चाहिए। दूसरा होता है सीधा, बच्चा टेढ़ा या मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। तीसरा स्टेप इसका होता है समीप, बच्चा दूरी नहीं, बिल्कुल अपने पास में होना चाहिए। और चौथा स्टेप इसका होता है सहारा, बच्चों को सिर के पास से सहारा देना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से पीठ पे सपोर्ट करना होता है। कई बार वर्किंग वुमेन सोचती हैं कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, साथ ही मोबाइल पे भी बात कर लेती हैं या अपने घर का भी कोई काम, सब्जी छीलना या कोई भी सुई का काम करने भी पॉसिबल समझती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय बच्चों को जब माँ अपने टच में करती है तो उसके लिए मैं आपको पिक दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, बच्चे का मुंह पूरा खुला होना चाहिए, बच्चे का नीचे का होंठ बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए और नीचे का जो एलोरा पार्ट है, यानी कि जो काला वाला भाग होता है महिला का, वो बच्चे के मुंह में ज़्यादा टच होना चाहिए। एक बात और देखनी होती है कि बच्चे की जो ठोड़ी है वो माँ के ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। अगर ये अपने टॉपिक ध्यान से गौर से देख के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है और माँ को भी अच्छा लगता है। बच्चा भूखा नहीं रहेगा, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से कर पाएगा। माँ का आई टू आई मदर को ये दिखाई देता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से कर पा रहा है या नहीं। साथ ही मदर को ये देखना चाहिए कि बच्चे के गले के पास एक खड्डा पड़ना चाहिए, बच्चा रुक रुक के सांस ले। इससे ये पता चलता है कि बच्चा आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग से बेनिफिट मदर को भी है, बच्चे को भी है और देश को भी है। मदर को जो बेनिफिट है वो 3 तरह के होते हैं। जो पहला है उसमें ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का बच्चे के प्रति लगाव बढ़ता है। दूसरा, इससे अर्ली प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते। तीसरा, महिला को ब्रेस्ट कैंसर की कंप्लेन नहीं होती। बच्चे के बेनिफिट होते हैं कि पहली बात तो ये, बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो बच्चा बीमार कम होगा, बच्चे का पेट भरा होगा तो नींद अच्छी आएगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे देश का इसमें क्या बेनिफिट है। अगर एक स्वस्थ बच्चा होगा तो उसका दिमाग तेज होगा, बच्चा पढ़ने में अच्छा रहेगा और अपने भारत देश का एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। ब्रेस्ट फीडिंग के और भी छोटे मोटे कई बेनिफिट होते हैं, जैसे कि दूध गर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, बर्तन की आवश्यकता नहीं होती, दूध में किसी तरह के मिलावट के चांस नहीं होते हैं, दूध फटने का डर नहीं होता है, क्योंकि माँ से बच्चे को सीधा ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ में।